हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर नवोदय सैनिक क्लासेस के अंदर। तो बच्चों, आज की चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर्स करवा रखे हैं, क्या संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियां, जो भी क्लासेस करवाई है आपने सारी ध्यान से देखी है। तो बच्चों, मैं कहना चाहती हूँ कि आज की क्लासेस का क्या नाम था। जैसा कि मैंने जो आपको पाठ करवाया था उसका नाम था संधि। संधि भाग 1, जिसके अंदर क्या रहता है, स्वर संधि, और आज का है व्यंजन संधि। तो बच्चों, आज मैं सेकंड भाग आपको करवाऊंगी जिसमें व्यंजन संधि के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, संधि क्या होती है। संधि 2 प्रकार की या 3 प्रकार की होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी। देखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में मैंने पहले भाग में करवाया था। कितनी होते हैं भेद स्वर संधि के? 5। कौन कौन से करवाए थे? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। हो गई ना। तो ये अपना पाठ हुआ था फर्स्ट भाग में। आप देख लीजिएगा फर्स्ट भाग, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाए, है ना। तो क्लासेस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाऊंगी। तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाग 2 की। कौन सी? भाग 2 की, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी व्यंजन संधि के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन संधि के बारे में। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यंजन संधि? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था? देखो, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ से अह तक। किसका? अ से अह तक। और व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक। क्या? क से ज्ञ तक। जैसा कि आप जब छोटे थे, फर्स्ट क्लास में थे, क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ते थे ना, वो सब किस में आते हैं? व्यंजन में आते हैं। और स्वर किस में आते हैं? अ से अनार, आ से आम, वो इसमें आते हैं, स्वर में आते हैं अ से अह तक। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं व्यंजन। क्या? व्यंजन संधि क्या होती है। जैसा देखिएगा, व्यंजन संधि वह होती है जो दो शब्दों के मिलने पर एक व्यंजन अक्षरों का परिवर्तन करती है। किसका परिवर्तन करती है? व्यंजन अक्षरों का। जैसा व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, क से ज्ञ तक, कोई भी ले लो, ठीक है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन संधि। अब देखिएगा, मैं आपको एक एक नियम, एक एक उदाहरण मैं पूर्णता से करवाऊंगी। देखिएगा, फर्स्ट क्या है आपको? देखिए, दिख प्लस गज। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर क आए, क, च, ट और प, जहां पे ये आए, ये व्यंजन आए, तो वहां पे क्या लग जाता है? नेक्स्ट जो वर्ण आ रहा है उसका तीसरा अक्षर लग जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या आया हुआ है? क आया है। यहाँ क बदलकर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क के बाद तीसरा अक्षर क्या आता है? क, ख और ग। तो यहाँ आ जाएगा ग। तो ये हो जाएगा अपना दिग्गज। क्या? क बदलकर क्या हो गया? ग हो गया बच्चों। तो ये हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, तो क्या बदला बच्चों? क बदलकर क्या बदल गया? ग आ गया। क की जगह क्या आ गया? ग आ गया। तो यहाँ क बदलकर ग हो गया बच्चों। तो चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो मैं पूर्ण नियमानुसार मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या बदलता है, मुख्य भेद व्यंजन संधि के और उनके नियम। चलिए पढ़ते हैं। व्यंजन संधि के मुख्य भेद और नियम ये कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, क, च, ट, त, प। किसका परिवर्तन हो रहा है? क, च, ट, त, प।
लिखिएगा अपनी नोटबुक में, नहीं तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? ध्यान नहीं रहेगा। नियम लिख लीजिएगा। क च ट त प का परिवर्तन हो रहा है, पहला है। क्या है? पहला नियम है क च ट त प का परिवर्तन। जहां पे क आ रहा है, जिसका पहला अक्षर क आ रहा है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में। जैसा कि देखो यहाँ क था ना, तो ये किस में परिवर्तित हुआ? ग में। किस में हुआ? ग में। तो ये क्या हो गया? दिग्गज। क्या हो गया बच्चों? ग में परिवर्तित हो गया था। अब देखिएगा इसकी विशेषता, जब किसी शब्द के अंत में, किसके शब्द के अंत में क च ट त प, कौन से? ये वाले क च ट त प हो, तो और देखिएगा, और अगले शब्द का पहला अक्षर, अगला शब्द कोई भी हो, उसका पहला अक्षर, पहला क्या, कौन सा? पहला अक्षर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर हो, तो वह पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिएगा अगले शब्द का, ठीक है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर किसी वर्ण का तीसरा या चौथा, कोई भी किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा अक्षर हो, तो पहला अक्षर, आगे वाला जो होगा ना वर्ड, उसका पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब जैसा जहां पे च आए, तो च का तीसरा क्या है? च छ ज ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ज। जहां च आता है वह ज में बदल जाएगा। फिर जहां ट आएगा बच्चों अक्षर में, तो उसका ड में परिवर्तन हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। और जहां अक्षर में त आए, क्या? त, वो हो जाएगा द में परिवर्तित। जहां देखिएगा त आए, त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हो, द में। और फिर प किस में परिवर्तित हो जाएगा? ब में। और ट किस में आ जाएगा? ड में। और च किस में हो जाएगा बच्चों? ज में हो जाएगा। और क किस में हो जाएगा? ग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ग में। तो आई बात समझ में? तो क्या क का ग में परिवर्तन हो जाएगा, च का ज में हो जाएगा, ट का ड में हो जाएगा, और त का द में हो जाएगा, और प का ब में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पहला नियम है, क च ट त प का परिवर्तन। किसका परिवर्तन? क च ट त प। कौन सा? ये वाला। आई बात समझ में? क च ट त प, क च ट त प। तो ये ध्यान रखना बच्चों, व्यंजन संधि का पहला परिवर्तन किसका है? क च ट त प। ये हमेशा दिमाग में रखना। क च ट त प में क आए जहां पे, वह ग में परिवर्तन हो जाएगा। च आए तो ज में, ट आए तो ड में, त आए तो द में, और प आए तो ब में परिवर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसा देखो, संधि से पहले उदाहरण देखिएगा बच्चों। देखो पहला क्या है? क है। क्या है? क है बच्चों। तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क क्या है? ये क है। जहां क आया था, वो क्या परिवर्तन हुआ था? ग में। तो यहाँ हो जाएगा क का ग में परिवर्तन। तो ये आ गया दिग्गज। यहाँ पे क का किस में परिवर्तन हुआ? ग में हुआ। तो ये हो गया
दिग्गज। ये ग आया ना आधा, तो ये हो गया क का परिवर्तन ग में, तो ये हो जाएगा ग, दिग्गज। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जहां पे त आए तो यहाँ का क्या है, पहला अक्षर त है, तो इसका तीसरा या चौथा लास्ट का अक्षर किसमें हो जाएगा, ज में बच्चों। यहाँ जैसे आया ग, तो यहाँ आ जाएगा आधा ज, तो ये हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा, स ज बड़ा ज और न। आई बात समझ में, हो जाएगा ये सज्जन। सत प्लस जन सज्जन, क्या हो जाएगा, सत प्लस जन सज्जन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे त आया है। क्या आया है, त आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो त आया है, तो हमें वहां पे सामने क्या लगा है, द लगा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, त के जगह यहाँ ज आ जाएगा, तो ये हो गया सज्जन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, उत प्लस डयन। क्या आया है, देखिएगा, उत प्लस डयन। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या आया है, ड आया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उस अक्षर का वही अक्षर आ जाएगा, पहला वर्ण। तो ये ड का ड यहाँ पे आ गया आधा ड में, तो त का परिवर्तन हो जाएगा ड में। किसका हो जाएगा, किसका, ड में हो जाएगा। तो ये हो गया अपना उड्डयन। क्या, उड्डयन, क्या हो गया, उड्डयन हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये है अपना चौथा। देखिएगा बच्चों, यहाँ क्या है, तत् है, तत् प्लस दान, तो यहाँ पे क्या आया है बच्चों, त, तो ये त हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ क्या आया है, त थ द, तो यहाँ तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा, द। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, त को परिवर्तन किया है द में, तो यहाँ आ जाएगा द में परिवर्तन करने के बाद तद्दान। क्या, तद्दान, क्या हो जाएगा बच्चों, तद्दान। क्या है, तत् प्लस दान तद्दान, क्या हो जाएगा, तद्दान। त किसमें परिवर्तन हो जाएगा, द में हो जाएगा। किसमें, द में। अब देखिएगा नेक्स्ट उदाहरण, देखिएगा बच्चों, देखिए प, प हमेशा देखो किसमें परिवर्तन हुआ है, प किसमें हुआ है, ब में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प किसमें परिवर्तन है, ब आ जाएगा, प की जगह क्या आ जाएगा, ब, क्या आ जाएगा, ब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब्जय। क्या हो जाएगा ये, अब्जय। ये लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सही, अपजय। क्या, अपजय। तो बच्चों हमें ये पूरा ध्यान से नियम जो है ना वो दिमाग में डाल लेना है कि एग्जाम में कहीं पे भी पहला अक्षर क च ट त प आए तो उसके जगह पे हमेशा ये आ जाएगा, क्या, क की जगह पे ग, च की जगह पे ज, और त की जगह पे ड, और त की जगह पे द, और प की जगह पे ब। आई बात समझ में, आए ना उदाहरण समझ में, क की जगह पे ग आ गया, त की जगह पे त आ गया, ठीक है, ड की जगह पे ड आ गया, और त की जगह पे द आ गया, और प की जगह पे ब आ गया। आई बात समझ में। नियमों को याद करोगे ना तब हमेशा आपको याद रहेगा कि मैम ने कौन सा नियम बताया था, है ना। अब देखिए सेकंड नियम क्या है, त का विभिन्न अक्षरों में बदलना। पहला क्या था, क च ट त प था ना, अब क्या है, ओनली फॉर त। किसका, त का विभिन्न अक्षरों में बदलना। देखिएगा जब त, क्या, त के बाद अलग अलग वर्ण आते हैं, कोई भी वर्ण मान लो, ठीक है, कोई भी वर्ण आते हैं तो वह त बदल जाता है। अब देखिएगा क्या है, देखिए त, त प्लस
त या च, ठीक है, त के साथ च या छ आए तो वो हमेशा बदल जाता है किसमें? आधा च और पूरा च में। देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे उदाहरण में समझाने के लिए नियम को। यदि त प्लस च के साथ, देखिएगा त, ठीक है, त के साथ च या छ आए, त के साथ त च या छ आए तो वह छोटा च और बड़ा च या फिर छोटा च और बड़ा छ में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आधा च और बड़ा च और आधा च और बड़ा छ। देखिएगा, अब उदाहरण देखिएगा समझने के लिए। देखिए यहाँ पे त आया है और यहाँ क्या आया है? च। जब त प्लस च आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? च और आधा च में। अब यहाँ पे देखो क्या आया है? आधा च आया है तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या आया है? बड़ा च आ गया। तो त हमेशा किस में बदल गया? आधा च में। तो ये देखो स आधा च बड़ा च रित्र, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स चरित्र। क्यों? देखिएगा, देखो ये त है ना, त किस में बदल चुका है? आधा च में। किस में? आधा च में। अब देखिएगा सेकंड, देखो त, जहां पर त प्लस छ आए, ये रहा छ, त प्लस छ आए तो वो क्या बदल जाएगा? आधा च और छ में। तो हमेशा यहाँ पे क्या देखो, क्या नियम क्या कह रहा है? त और छ, यहाँ पे आया है बच्चों त और छ, तो त और छ हमेशा किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा च और बड़ा छ में। तो यहाँ पर क्या त आधा किस में परिवर्तित हुआ है? च में। तो यहाँ पर आ जाएगा च, आधा च। तो ये जो है ना, ये वाला जो त है ना, ये परिवर्तित हुआ है आधा च में। किस में? आधा च में। तो ये हो जाएगा उच्छेद। क्या हुआ है? उच्छेद। और ये हो गया सचरित्र। आई बात समझ में? जहां पर त प्लस च के साथ यदि छ आए तो वह छोटा च और बड़ा च या छोटा च बड़ा छ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये वाला कौन सा नियम है बच्चों? सेकंड नियम में। पहला क्या था? क च ट त प, और दूसरा नियम था त का विभिन्न अक्षरों में बदलना। आई बात समझ में? अब देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है। त, जहां पे त के साथ ज आए तो वह आधा ज और पूरा ज बदल जाएगा, जैसे सज्जन, सत प्लस जन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है? त आ रहा है। जहां त और जहां ज, जहां पर त और ज आए वो बदल जाएगा आधा ज और पूरा ज में। अब यहाँ पे क्या देखियो, यहाँ पे आया है त किस में बदल गया है? आधा ज में। अब देखिए यहाँ पे भी बदला था। क्या बदला था? यहाँ पे त किस में बदला था? च में बदला था। यहाँ आधा त किस में बदला था? आधा च में बदला था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त के साथ च है तो यहाँ क्या आ गया? आधा च आ गया, है ना। और यहाँ क्या है? त के बाद छ है तो यहाँ पे क्या आ गया? आधा च आ गया और यहाँ बड़ा छ आ गया, है ना। अब यहाँ क्या है बच्चों? देखिएगा त प्लस ज आ रहा है। त और ज के साथ यदि त प्लस ज आए तो ये बड़ा छोटा ज और बड़ा ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ त किस में बदल गया? यहाँ पे छोटा ज में। तो यहाँ आ जाएगा, छोटा ज में बदल गया तो यहाँ आ जाएगा सज्जन। बदल गई ना, ज में बदल गया, है ना। तो यहाँ आ जाएगा सज्जन, इसका हो जाएगा सज्जन। जैसे देखिएगा स आधा ज पूरा ज और न। कैसे हुआ बच्चों ये? अब कैसे हुआ मैम देखिएगा। त की जगह पे क्या आ गया? ये आ गया। क्या आ गया? ये आ गया। क्या? आधा ज आ गया। बड़ा ज तो वैसे पहले से ही है ना, पहले से ही।
तो यहाँ त की जगह पे ज आ गया, तो सत प्लस जन सज्जन क्या हो जाएगा? सज्जन। तो दो नियम अपने पूरे होने वाले हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जहाँ त और ल के साथ यदि आए त और ल तो वो आधा ल और बड़ा ल में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, त भी है और यहाँ ल भी है, तो परिवर्तन क्या कहता है, यहाँ पर छोटा ल और बड़ा ल आ जाएगा। तो बड़ा ल तो पहले से ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बीच में छोटा ल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। देखो कैसे लिखा है, उ त की जगह पे आधा ल है, पहले से ल बड़ा है, तो ए की मात्रा और ख क्या हो जाएगा? उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। आई बात समझ में? चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट अब देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है नियम, त प्लस श हो, जहां पर त और श हो वो आधा च और बड़ा छ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा च और बड़ा छ में। साथ में लिखते जाइएगा बच्चों नियम, ताकि आपको याद रहे, है ना। तो यहाँ पहले क्या था, तो त और श आ रहा है, तो त और श की जगह पे क्या आ जाएगा? आधा च और बड़ा छ। तो बच्चों यहाँ पर छ तो है, ठीक है, तो यहाँ पर त की जगह पे आधा च और छ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? उच्च श्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। क्या? जैसे उ आधा च, ये रहा त की जगह पे च और क्या? छ, तो यह हो जाएगा उच्छ्वास। क्या है? व, ये रहा व, यहाँ पर ये लिखा है वाह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? श की जगह पे क्या हो गया? ये वाला श है ना, उसकी जगह पे छ आ गया, तो ये उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। आई बात समझ में? सारे नियम हाँ नोट करते जाना और सारे नियम लिखते जाना, ताकि आपको दिमाग में रहे और परीक्षा में बिल्कुल भी इधर उधर ना करो। एग्जैक्ट आप ध्यान रखो कि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, फटाफट से उत्तर आ जाएगा, है ना। अब क्या है बच्चों? तीसरा, पहला क्या था अपना क छ ट त प, और सेकंड क्या था? त की जगह पे कोई वर्ण आए तो वह त हो जाता है, और त के साथ में यदि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, त के साथ श आए तो आधा च और बड़ा छ आ जाता है। तो ये सारे नियम मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अब देखिएगा तीसरा क्या है, म का अनुस्वार में बदलना। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार वो होता है जो, देखो, बिंदी होती है अनुस्वार। क्या क्या होती है? बिंदी, ठीक है, जो होता है अनुस्वार में बदल जाता है। देखिएगा, जब म के बाद कोई व्यंजन आता है, म के बाद, म से मछली, जब म के बाद कोई भी व्यंजन आता है, व्यंजन मीन्स क से ज्ञ तक कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई भी व्यंजन आता है तो म प्राय अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिएगा, उदाहरण देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, है ना। नियम को लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। उदाहरण देखिएगा बच्चों, देखिएगा, सम प्लस कल्प। क्या है? सम प्लस कल्प। अब यहाँ क्या नियम कह रहा है? म की जगह पे, म की जगह पे, म के बाद कोई व्यंजन आता है, म के बाद व्यंजन क्या आया है? ये रहा, क आया है। क्या आया है? क आया है। तो म प्राय अनुस्वार में बदल जाता है। म को हटा दो बिंदी में, तो ये क्या आ जाएगा? स बिंदी कल्प। तो क्या हो जाएगा? संकल्प। स अनुस्वार कल्प, स अनुस्वार कल्प। तो हो गया ना संकल्प। ये आंसर तो इसमें सही है, बट मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे हुआ, तो आपको ताकि विस्तार में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना। तो माँ को हटा दिया, किसमें? अनुस्वार में बना दिया,
तो स अनुस्वार कल्प, संकल्प। क्या हो गया? संकल्प। फिर क्या है देखो, सम प्लस गीत। अब म की जगह पे अनुस्वार लगा दिया हमने, तो ये हो गया स अनुस्वार गीत। तो ये हो गया संगीत। मेरा आधा अधूरा नाम हो गया है ना। तो यहाँ पे हो गया संगीत। अब म की जगह पे क्या हो गया? अनुस्वार आ गया। अब देखिएगा, सम प्लस तोष, तो यहाँ म की जगह पे अनुस्वार लगा देंगे, तो ये देखो स अनुस्वार तो श, तो ये हो गया संतोष। क्या हो गया? संतोष। म की जगह पे अनुस्वार लगा दिया। आई बात समझ में? है ना? है ना? मजा आ रहा है ना नियमों के साथ सुलझाने में? है ना? तो देखो कितने हो गए अपने नियम, देखिएगा। चलिए, पहला था कौन सा? पहला था क च त त प, है ना? इनका बदलाव था। दूसरा क्या था? हाँ, त का बदलाव था। और फिर किसका था? किसका था? म का। किसका? म का। म का परिवर्तन था। किसका? म का था। अब फोर्थ किसका है बच्चों? न का है। किसका है? किसका? न से नल का परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव। क्या हो जाएगा? बदलाव। आई बात समझ में? तो बच्चों, हमेशा बदलाव तो लाना ही है, चाहे जिंदगी में हो चाहे कहीं पे भी हो। बदलाव जब नहीं आएगा तो फिर कैसे मजा आएगा, है ना? जिंदगी जीने का भी हो चाहे परीक्षा में भी हो, तो परीक्षा में मेहनत करनी ही करनी है और हमें नंबर अच्छे लाने ही लाने हैं बच्चों। अब देखिए, जैसे अपन ने पहले क्या किया था? कचटतप का परिवर्तन किया, त का परिवर्तन किया, अब म का किया। अब किसका कर रहे हैं? न का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? न का। तो चलिए न का परिवर्तन करते हैं। चलिए नियम लिखते जाइएगा साथ में। जब न के बाद, किसके बाद? न से नल, न के बाद कोई विशेष व्यंजन आता है, व्यंजन कोई सा भी ले लो, क से ज्ञ तक। कितना बार चिल्ला के बताऊं, मेरा तो गला ही फट गया है। तो देखिए, न के बाद कोई विशेष व्यंजन आता है तो न उसी वर्ग का वर्ण बन जाता है। उसी वर्ग का वर्ण बन जाता है। अब देखिएगा, देखिएगा, क से ज्ञ, ठीक है? न के बाद कोई भी विशेष व्यंजन आता है क से ज्ञ तक, तो वह न उसी वर्ग का वर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या आया? स प्लस कार, तो सकार तो नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा ये जो है ना अनुस्वार, तो ये आ जाएगा सम प्लस कार का हो जाएगा, ये स में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष व्यंजन आया है। विशेष व्यंजन क्या है? क आ रहा है विशेष व्यंजन, तो ये आ जाएगा संग प्लस कार का स लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? स। क्या लग जाएगा? स। तो यहाँ पर आ गया सन प्लस कार। क्या हो गया? संस्कार। क्या हो गया? संस्कार। संस्कार का मतलब ये होता है परिवार द्वारा दिया गया एक ज्ञान, जो कि हम, कोई भी आदमी आता है, कोई भी परिवार से आता है, तो क्या कहते हैं हमारे संस्कार के? उन्हें नमस्ते करो, प्रणाम करो। बोलती है ना मम्मी पापा कि पैर छुओ बेटा, आपके दादा दादी आए हैं, आपके नाना नानी आए हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये इनके दिए गए माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। क्या है? संस्कार है। तो यहाँ पे क्या आया? संस प्लस कार, तो यहाँ क्या हो गया? क की जगह आ गया स, बदल गया आधा स, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेष व्यंजन आ रहा है। फिर क्या आता है देखो?
परी प्लस नाम, तो यहाँ पे न परिवर्तन हुआ है ण में। क्या? किसमें? ण में हुआ है। किसमें हुआ है? ण में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा परिणाम। परी ण आ की मात्रा नाम, क्या हो जाएगा? परिणाम। तो यहाँ क्या आया है बच्चों? देखो न के बाद, ठीक है, न के बाद कोई भी विशेष व्यंजन आता है तो वह न उसी वर्ण का वर्ण हो जाता है। तो देखो न के बाद ये विशेष व्यंजन आया है। क्या आया है? न के बाद विशेष व्यंजन आया है, तो यहाँ क्या हो गया? ण हो गया। क्या हो गया? ण। तो ये हो जाएगा परिणाम। तो अपन ने क्या किए? ये चारों परिवर्तन किए जो कि एक नियम अनुसार होते हैं। ठीक है, तो हमने स्वर का भी किया, व्यंजन का भी किया। अब देखिएगा बच्चों, व्यंजन पहचाने कैसे जाते हैं। तो देखिएगा व्यंजन कैसे पहचाने जाते हैं। व्यंजन संधि पहचानने का आसान तरीका क्या है, तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानते हैं। देखिएगा, पहला क्या है? दो शब्दों को अलग करो। हमेशा दो शब्दों को अलग करना चाहिए। देखिएगा, अब यहाँ पे दो शब्द क्या है? सत प्लस जन। ठीक है, तो यहाँ दो शब्दों को अलग किया है अपन ने। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। ठीक है, तो त की जगह पे क्या है? आधा ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा स आधा ज बड़ा ज न। तो ये हो गया सज्जन। दो शब्दों को हमेशा अलग करके देखना चाहिए, ये व्यंजन है या नहीं है। देखो कौन सा व्यंजन बदला है। तो यहाँ पे देखते हैं कि व्यंजन कौन सा बदला है। देखो यहाँ पे बदला है ना, त की जगह पे क्या आ गया? ज आया है। तो हमेशा दिखता है कि जो बदला है वही व्यंजन है। ठीक है, यदि व्यंजन बदल रहा है तो वह व्यंजन संधि है। देखो यहाँ बदल रहा है ना, त की जगह पे ज आया, तो यह व्यंजन बदल रहा है, तो ये क्या हो गई? व्यंजन संधि हो गई। क्या हो गई? व्यंजन संधि। आई बात समझ में? आई बात? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी? मैम पढ़ा रही है तो बिल्कुल आएगी। चलिए अब देखो महत्वपूर्ण उदाहरण देखिएगा बच्चों। देखो, दिग आधा ग ज, तो यहाँ ग की जगह पे क्या आ जाएगा? क आ जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? दिक प्लस गज। क्या हो जाएगा? दिक प्लस गज। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज। आई बात समझ में? चलिए अब ये हो गया अपना पहला। अब देखो सत प्लस जन, जैसा कि मैंने त की जगह पे क्या आ जाएगा? आधा ज आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? सज्जन हो गया बच्चों। क्या हो गया? ज। अब जैसे क की जगह पे क्या आया था? ग आधा ग आया था। क्या हुआ? क्या हुआ? दिग्गज। और फिर क्या आया? देखिएगा, सत प्लस चरित्र, तो त की जगह पे क्या आ गया? आधा च। तो ये हो जाएगा स आधा च और पूरा च, फिर रित्र। क्या हो गया? स चरित्र। अब देखिएगा, उत प्लस श्वास, तो यहाँ पे त की जगह पे क्या आया है? क्या? आधा च और फिर छ। तो यहाँ पर आ जाएगा च आधा च और छ, तो ये हो जाएगा उ आधा च और बड़ा छ वास। तो ये हो गया उच्छ्वास। आई बात समझ में? ठीक है, अब फिर देखिएगा सम प्लस कल्प। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने? कौन सा नियम बदलाया था? म की जगह पे क्या आ जाएगा? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ क्या? बिंदी लग जाएगी, संकल्प हो जाएगा, क्योंकि म की जगह पे क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। म की जगह पे क्या आ रहा है? अनुस्वार आ रहा है। तो ये हो गया संकल्प। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सम प्लस तोष है। जैसा कि मैंने बताया म की जगह पे क्या? अनुस्वार आएगा। तो यहाँ क्या है? म की जगह पे अनुस्वार आया, तो ये रहा अनुस्वार लगाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा? संतोष।
संतोष। क्या हो जाएगा? संतोष, है ना? आई बात समझ में? अब आपको देखिएगा, ये हो गई सारी व्यंजन संधि। क्या हो गई? व्यंजन संधि और उनके सारे नियम हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? सारे के सारे मैंने उदाहरण करवाए हैं, स्वर संधि के भी सारे उदाहरण कराए हैं, व्यंजन संधि का भी आज जो भाग करवाया था, सेकंड भाग, वो आपको आज भी करवा दिया। अब आपको कैसा लगा आज की क्लास में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि संधि बहुत बड़ी क्लास है, तो मैंने 3 भागों में बांटी है। पहले दिन तो मैंने आपको कराई है स्वर संधि, दूसरे भाग में करवाई है क्या? आपकी व्यंजन संधि, जो कि मैंने आज करवाई है। और नेक्स्ट क्लास हो जाएगी बच्चों व्यंजन संधि के बाद क्या आती है? विसर्ग संधि। तो मैं आपको विस्तार में सारी चीजें करवा रही हूँ। तो न्यू जो बच्चे हैं बच्चों, जो भी न्यू बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी क्लास ज्वाइन करिएगा और टाइप कीजिएगा न्यू, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे न्यू हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मुझे बड़ा मजा आया। तो आपको सारे नियम याद होने चाहिए। क्या? नियम याद होने चाहिए। तो नियम याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? कैसे बनाओगे आप शब्द, है ना? तो आपको सारी चीजें याद करनी है और सारी चीजों को याद करते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर करने हैं एग्जाम में, ताकि आपको सफलता मिले। ठीक है, तो आज की क्लास व्यंजन की यहीं समाप्त होती है। तो थर्ड भाग आपका नेक्स्ट डे आएगा, विसर्ग संधि। तो हमेशा अपने कमर की पेटी कस के बांध दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट भाग में मैं आपको आ सकूं और विसर्ग संधि आपको मैं करवाऊंगी। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना और शब्बा खैर।